नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। चीन का जो रवैया था वो वैसा का वैसा ही है और पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको नेशनल समाचार के माध्यम से दिखाया था कि फिर किस तरह से चीन अपने सैनिक को तैयारी कर रहा है एलएसी पर, और देश कि जितने भी आवाम हैं उन सब की निगाहें सिर्फ और सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर टिकी हुई थी कि आज संसद भवन में वो क्या कुछ बोलेंगे। उन्होंने कहा है कि चीन अपने सैनिक को लेकर जो पीछे हट रहा है, उसकी रणनीति में क्या जो है कमजोरी आई है वो बता रहे हैं। और राजनाथ सिंह ने ये भी बताया कि उनसे लड़ने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए भारतीय सैनिक कितना मजबूत है, और वाकई में जो तनाव की खबरें आ रही थी वो किस तरह से कम हो रही है, राजनाथ सिंह खुद बता रहे हैं संसद भवन में। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं उनके बयान को समझते हैं। चीनी सैनिक जो लगातार एलएसी पे अपने इसको जो है सैनिक को जो है मजबूत कर रहा है, अपने फोर्स को मजबूत कर रहा है, इन दोनों के बीच की राजनीति को भी समझते हैं और असल की कहानी क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में पिछले करीब 1 साल से जारी सीमा विवाद अब खत्म होता दिख रहा है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में ऐलान किया है कि पैंगोंग लेक के पास विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच समझौता हो गया है। दोनों ही देश अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर सहमत हुए हैं। साथ ही अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को अब लागू कर दिया जाएगा। साथ ही बुधवार से इस प्रक्रिया को लागू करना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की ओर से गुरुवार को तब बयान दिया गया जब एक दिन पहले ही पैंगोंग लेक से दोनों सेनाओं के पीछे हटने की बात सामने आई, और अब सरकार ने संसद के जरिए इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया। अपने वक्तव्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन द्वारा पिछले साल भारी संख्या में गोला बारूद इकट्ठा किया गया था। इस दौरान हमारी सेनाओं ने चीन के खिलाफ उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। सितंबर से दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ बातचीत की। एलएसी पर यथास्थिति करना ही हमारा लक्ष्य है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि चीन में 1962 के वक्त से ही काफ़ी हिस्से पर कब्जा किया है। भारत ने चीन को बॉर्डर के हालात का रिश्तों पर असर पड़ने की बात भी कही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि बातचीत के लिए हमारी रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश भी है कि हम अपनी 1 इंच ज़मीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। अब सवाल ये भी रहेगा कि ये जो हमारे लगभग जो भी सैनिक मारे गए हैं, आखिर उसका हिसाब कौन करेगा, और क्या भारत जो भी ये जो मसला चल रहा वाकई में बातचीत से ख़त्म हो जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए